तो बात करेंगे आज अपने टेंस की। अब टेंस जो है, सबसे पहले तो अपने को इसका बेसिक मालूम होना चाहिए कि जब तक अपने टेंस का बेसिक चार्ट कह सकते हैं अपने 9th क्लास की या 10th क्लास की जो बुक्स होती है उनमें जो चार्ट आता है उस चार्ट के बारे में अगर नॉलेज हो तो अपने टेंस का काम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। अब टेंस का जो चार्ट है या उसकी वर्ब बनने की जो प्रक्रिया है, ऐसा अगर अपना सीख जाते हैं अपने, तो अपने इसको आगे काम करते हैं। देखिए, मान लो सेंटेंस है कोई, जैसे वह खेलता है, इसको इंग्लिश बनाएंगे तो ही प्लेज, या वह खेल रहा है, इसको इंग्लिश बनाएंगे तो ही इज प्लेइंग। बहुत सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत रहती है कि ये प्लेज कैसे आ गया, इज प्लेइंग कैसे आ गया, कि उनके सामने तो जो सेंटेंस आ जाए उसका इज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, वो वहां पर जब तक आईएनजी फॉर्म नहीं आती तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि हर जगह इज या वॉज का यूज करके और आईएनजी लगा के और कहते हैं हमारा सेंटेंस, चाहे वह खेलता है। किसी बच्चे से पूछ लेते हैं कई बार स्कूल में या अपने, तो क्या जवाब आता है कि वह खेलता है, कि इंग्लिश बताओ, तो वो कहता है ही इज प्लेइंग। वह खेल रहा था, इंग्लिश बताओ, तो कहता है ही इज प्लेइंग। तो उसके समझ में तो सब ही इज प्लेइंग ही है। लेकिन इसकी अगर बात करें अपने कि ये चेंज कैसे होते हैं या फिर सेंटेंस के हिंदी के अकॉर्डिंग अपने इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए अपने को बेसिक सा चार्ट समझना पड़ेगा टेंस का। और टेंस का चार्ट समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देना पड़ेगा। तो सारे ध्यान से देखें कि टेंस सबसे पहले तो होते कितने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टाइप के अपने टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर किसी को ये भी नहीं पता कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, तो मान लो जो है का मतलब जो काम हो रहा है यानी कि वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। ये क्या है, जो है अपने को पता है होता है, तो वर्तमान में जो बात होती है वो प्रेजेंट है। पास्ट का मतलब क्या होता है कि था, जो था या बीत गया वो बात अपनी पास्ट है, उसको अपने बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, भूत लिख देता हूं, अकेले भूत से डर जाओगे इसलिए काल भी लिख देता हूं साथ में, भूत काल। फ्यूचर जो है इसका मतलब होता है होगा। अब इसका मतलब भविष्य, यानी जो हमने देखा नहीं है अभी तक, आगे होने वाला टाइम जो है वो क्या होगा, उसका मतलब होता है फ्यूचर। अब बात करें अपने इनके बारे में, ये टेंस का बड़ा बड़ा रूप है कि सबसे पहले तो अपने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। अब सबसे पहले इनके पार्ट की बात करें कि वर्ड आता है कि इंडेफिनेट, या इसको कभी कभी सिंपल भी बोल देते हैं, कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। हालांकि प्रोग्रेसिव वर्ड कम यूज में आता है, कंटिन्यूअस ज्यादा यूज में आता है, तो जो कंटिन्यूअस है उसको याद रख ले। फिर आता है परफेक्ट, और फोर्थ आता है अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, ये जो 4 पार्ट है ये इन चारों प्रेजेंट के भी होते हैं, ये चारों पास्ट के भी होते हैं और ये फ्यूचर के भी होते हैं।
अगर जो भी अपने सेंटेंस लिखे थे वह खेलता है या वह खेल रहा है वाला, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो, वह खेलता है, पता कैसे चलेगा? अभी अपने चार्ट में पता चलेगा। पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट कंटिन्यूस भी सिंपल सिंपल सी बात करें तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के 4 टेंस हो गए। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी 4 टेंस हो गए। उसके बाद में फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखेंगे इसके आगे अपने, ये चार्ट अपना तैयार है, इस तरह से अपने चार्ट बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का अपने एक बॉक्स बना दिए अपने। इंडेफिनेट यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट का, पास्ट का इंडेफिनेट यहाँ आ जाएगा, फ्यूचर का इंडेफिनेट आ जाएगा और इस तरह से ये सारे लिखेंगे अपने। अब देखिए कौन सा टेंस होता है वो किस तरह से अपने डिफाइन करते हैं जब अपने हिंदी के सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे अभी लिखे थे अपने, वह खेलता है या वह खेल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये टेंस जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो जैसे मान लो कि पहचान जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है कि जब अपने सेंटेंस में, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, वह खेलता है। अब ये है एक हिंदी सेंटेंस, कैसे पता चलेगा कि हिंदी सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस से रिलेट होता है? तो लास्ट में ये जो वर्ड है जैसे ता है, ये हिंदी सेंटेंस के अंत में जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ अपनी इसकी पहचान क्या लिखेंगे कि जब सेंटेंस के अंत में इस तरह से ता है, ती है, ते है आदि आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है अपना। उसके बाद में सेंटेंस को जब इंग्लिश में बनाते हैं तो उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अपने यूज करेंगे जब अपने इस चार्ट के बाद में सेंटेंस बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है डू या डज, और मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब अगर बात करें तो इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। एस या ईएस जैसे आपने लिखा था ही प्लेज, तो वह क्या है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस का रूल है, इस वजह से प्ले के साथ में एस लगा था। लगता कहाँ पे है ये एस ईएस? तो ईएस देखते हैं पहले कि ईएस कहाँ लगता है। जब कोई वर्ब होती है अपनी, कोई भी वर्ब होती है, जैसे मान लो प्ले है या कैच है, अभी देखते हैं इसमें, तो ईएस जो है उसमें जब लास्ट में यहां पर किसी वर्ब के लास्ट में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जेड ये सब है। सी एच की तो आपके सामने लिखी हुई है, एस एच है, जैसे मान लो पुश हो गई, ये आ गया एस एच, कैच हो गई, प्रेस हो गई, ठीक है, और इसके बाद में गो हो गई। इस तरह से ये जब भी वर्ब आती है और इसके लास्ट में इस तरह के वर्ब आते हैं तो यहां पर क्या लगता है ईएस लगता है। पुश का जब ईएस लगाएंगे सिंगुलर में यूज होता है ये, तो ईएस लग जाएगा, ठीक है। एस कहाँ का यूज होता है? इनके अलावा जो भी वर्ब बचती है, जैसे अपने यहाँ लिखी थी प्ले और कोई और भी टाइप की जैसे स्पीक, तो इन सब के बाद में क्या लगेगी शेष बचा हुआ। इनके अलावा जो भी शेष बची हुई है उनके साथ में क्या लग जाएगा एस का यूज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रेजेंट टेंस जो है इसका अपने को इसका जो भी इसकी डिटेल थी वो अपने को यहाँ पे मिल गई है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान क्या होती है अभी? इसकी पहचान होती है रहा है, रही है,
रहे हैं। अब समझ में तो आ गया होगा कि रहा है रही है कहाँ आएंगे। जैसे वह खेलता है वह क्या आ जाएगा, वह खेल रहा है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अभी समझाऊंगा ये चार्ट कौन सा इज कहाँ यूज होगा कि एम कहाँ यूज होगा, यहाँ पे डू कहाँ है यूज होना है। ठीक है, इसकी मेन वर्ब की बात करें अगर अपने, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जैसे प्ले के साथ में आई एन जी आ जाता है तो प्लेइंग बन जाता है। ठीक है, अब इसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें पहचान की, तो चुका है, चुके है, चुकी है। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव। मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट अपने प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसका होता है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ में जुड़ जाता है टाइम, क्योंकि इसका नाम क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट ये पढ़ा, कंटिन्यूअस ये पढ़ा, तो इसकी जो इसकी पहचान है कंटिन्यूअस की वो तो आ जाएगी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्लस इसके साथ में टाइम भी जुड़ेगा। इसको अलग करने के लिए कुछ ना कुछ अलग चाहिए, इसलिए इसके साथ में टाइम भी जुड़ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या है कि इसकी जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, उसके साथ में लग जाता है सिर्फ और सिर्फ बीन, हैज बीन या हैव बीन। और इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसमें अपने इन सब चीजों के यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज करते हैं अपने, वो है सिंस या फॉर। सिंस जो है वो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर जो है वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। देखेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट की पहचान देखते हैं। जब कोई काम हो गया, बीत गया, जैसे गया या गए या गई, वह चला गया, वह चले गए, यानी कि वो बात काम बीत गया, वो बात क्या होगी पास्ट में चलेगी, तो पास्ट सिंपल की पहचान हो जाएगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसकी मेन वर्ब जो होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी डिड आता है यानी डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। तो फिर सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ होगा, ये अपने जब सेंटेंस करेंगे इसके बाद तब समझेंगे। फिर पहचान आती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जो पहचान यहाँ है वही यहाँ आएगी, तो फिर अंतर क्या होगा, अंतर होगा रहा था, यहाँ है यहाँ पे था, रही थी, रहे थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है अपने वॉज या वर, वाज नहीं वॉज, वॉज या वर। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी।
फिर बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के पहचान की। तो इसकी पहचान जो प्रेजेंट में थी अपने चुका है, चुके हैं, चुकी है, यहाँ पे चुका था, चुके थे या चुकी थी। जैसे वह खेल चुका था, वह खा चुका था, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसकी वो होती है हैड, और मेन वर्ब जो होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बात करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान की। सेम यहां होगा, रहा था, रहे थे। सेम यानी यहां जो आपने लिखा था इसको यहां लिखा था, प्लस टाइम लगा दिया था, यहां भी ये जो है यहां जाएगा और इसके साथ में टाइम आ जाएगा। रहा था, रहे थे, रही थी प्लस समय। हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हेड के साथ लग जाएगा बीइंग, और मेन वर्ब जो है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज हुआ है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी यूज होगा। ये लॉजिक, ये हो गया अपना पास्ट टेंस कंप्लीट। अब बात करते हैं फ्यूचर की पहचान की। फ्यूचर की पहचान जो है वो होता है रहेगा, रहेगा, गाएगा, जाएगा। जो टेंस मतलब फ्यूचर को बताए, जिसका पता नहीं है, ना तो वो हुआ है काम, ना अभी हो रहा है, जो भविष्य में होगा। रहेगा, रहेगी या रहेंगे, इस तरह के, या गाएगा या जाएगा, कुछ भी हो सकता है जो अपने फ्यूचर रेफरेंस को बताए, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है शैल या विल। मेन वर्ब जो होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर बात करते हैं पहचान किसकी? फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी या फिर विल बी। और मेन वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। फिर पहचान आएगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। वह खेल चुका होगा, वह कल इस समय खेल चुका होगा। ठीक है, कल इस समय तो आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सीधी बात करें तो वह तो खेल चुका होगा, यानी यह फ्यूचर रेफरेंस के बारे में जब बताएगा तो टेंस अपना आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें विल हैव या फिर शैल हैव। कोई सीक्वेंस नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं आपने। मेन वर्ब जो है विल हैव पहले भी लग सकता है, मतलब अपने तो सेंटेंस में एक लगेगा, ऐसे तो है नहीं कि विल है शैल है दोनों लग जाएंगे। तो जो भी आएगा वो वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वर्ब उसमें फिल हो जाएगी सेंटेंस में। मेन वर्ब की अगर इसकी बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहचान अगर देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो क्या होगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और इसके साथ में जुड़ जाएगा समय।
हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, सिंस फॉर यहाँ भी यूज हो जाएगा। ये हो गया जी अपना टेंस का चार्ट। टेंस नाम की जो सबसे बड़ी मुसीबत थी उसकी जड़ ये है कि सर टेंस का नाम आते ही हाथ पांव भूल जाते हैं कि टेंस कैसे होगी। बेसिक यहाँ है, अगर ये सारी चीज़ें सारी अगर चीज़ें पता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो हम इन चीज़ों को वर्ब भरने में हेल्प ले सकते हैं। एक बार समझा देते हैं। पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये सब अपने लिखा, लेकिन यूज कैसे होगा? डू और डज ये क्या चीज है? जब भी अपने पास में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जैसे वह खेलता है तो वह सिंगुलर है ही, तो ही के साथ में आता है डज। एक चीज और देख लेते हैं, यहां लिख देता हूं एक बार, सिंगुलर, सिंगुलर में एस आता है, इधर डज में भी एस आता है। सिंगुलर में एस आता है, इधर इज में भी एस आएगा। सिंगुलर में एस आएगा तो इधर हैज में भी एस आएगा, इधर वॉज में भी आएगा। तो जहां जहां पर दो वर्ब है या दो से ज्यादा वर्ब है तो वहां सिंगुलर जब अपने को करना है तो अपने उस वर्ब को उसके साथ में रख देंगे। आई एक ऐसा केस है जो प्रेजेंट में तो प्लूरल में रहता है और पास्ट में सिंगुलर में रहता है। ठीक है भाई, प्रेजेंट में आई डू बोलते हैं अपने, आई डज नहीं बोलते, बोलते हैं ना आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, यानी कि आई के साथ में क्या लगा? डू लगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम जो है वो आई के साथ लगता है, इधर आई के साथ में हैव लगता है, प्लूरल है हैव, लेकिन फिर भी आई के साथ में मैंने बताया कि आई जो है उसको प्रेजेंट में तो कैसे रखेंगे? प्लूरल में रखेंगे, पास्ट में रखेंगे वो सिंगुलर में रखेंगे। पास्ट में आई के साथ में क्या लगता है? वॉज लगता है। यहाँ तो वर्ब भी एक है डिड, यहाँ वर्ब एक है हैड, तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अपने क्या लगाएं। दिक्कत आती है यहाँ पे जहाँ पे दो दो वर्ब होती है, तो दो या दो से ज्यादा, जैसे इसमें एक में तीन है, बाकी तो दो दो ही है या एक है, तो अपने क्या करते हैं कि इसके साथ में अपने सिंगुलर के साथ में, जहाँ यहाँ डज लग गया सिंगुलर के साथ में, डू जो है वो प्लूरल के साथ में, यहाँ सिंगुलर के साथ में इज एम लग जाएगा, आई के साथ में आर लग जाएगा प्लूरल के साथ में, हैज लग जाएगा सिंगुलर के साथ, हैव लग जाएगा प्लूरल के साथ, हैज बीन वही जहाँ हैज का जैसे यूज होगा वैसे ही हैज बीन का होगा और वैसे ही हैव बीन का होगा। डिड जो है ये एक फॉर्म है, तो यहाँ डजेंट मैटर कि कौन सा अपना सब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, वॉज या वर जो है इसमें वर लग जाएगा प्लूरल के साथ, वॉज लग जाएगा सिंगुलर के साथ। हैड भी एक ही है, इधर हैड बीन का भी सेम केस है। शैल और विल का थोड़ा समझ लीजिए, शैल जो है वो लगता है अपना फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे आई हो गया, वी हो गया, और बाकी जो है जैसे यू है या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दिस, दे, दीज, दोज, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं, तो उसके साथ में लग जाता है विल। और फर्स्ट पर्सन अपना होता है आई, वी, ये सब होते हैं, इनके साथ में लगता है शैल। और ये सारा वैसे ही चलता है फिर, विल जहां जहां आएगा अपना थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन वहां विल का केस आ जाएगा, अदरवाइज शैल आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने मैन वर्ब की। मैन वर्ब देखो, यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ही एस है, फर्स्ट टेंस है ये, फर्स्ट टेंस मान लो, ये सेकंड टेंस, थर्ड टेंस, फोर्थ टेंस। फर्स्ट टेंस फर्स्ट फॉर्म, इस एक को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, 3 सेंटेंस में एक में ही होती है सेकंड फॉर्म, लेकिन फिलहाल यहाँ फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर के फर्स्ट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ सेकंड टेंस है, वैसे कंटिन्यूस टेंस है, जहां जहां कंटिन्यूस वर्ड आएगा यहाँ भी कंटिन्यूस है, यहाँ भी कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे जितनी भी जगह कंटिन्यूस है वहां पे एक ही फॉर्म है, देख लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म यहाँ आईएनजी, यहाँ भी सेम, और यहाँ सब जगह एक ही फॉर्म है मैन वर्ब।
तो आपको अगर याद करना हो तो 1 2 3 4 5 6 6 टेंस के अंदर तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब देखिए यहाँ थर्ड टेंस है 1 2 3, तीसरा टेंस तीसरी फॉर्म, थर्ड टेंस थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से अपने पूरा का पूरा जो है एक टेंस का चार्ट जो है वो इस तरह याद करेंगे। अच्छा, जब तक ये टेंस का चार्ट याद नहीं होगा, यानी ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ये जब तक याद नहीं होगी तब तक अपने ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाते हैं, ना एक्टिव पैसिव कर पाते हैं, या बहुत सारी जो ग्रामेटिकल अपना ग्रामर का जो भी टॉपिक्स हैं वो इसकी हेल्प से करेंगे अपने। अगर ये याद है तो ग्रामर के कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज ऑल क्लियर है, यानी सब साफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले ये जो चार्ट है इसको एक पेज पर आप लिख कर और इसको याद करेंगे। थैंक यू।